राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी पर जमकर वार करते हुए उन्होंने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वो अपने चेहरे की धूल साफ करे, वो सिर्फ इल्जाम पर इल्जाम ही लगाते हैं, अपनी गलतियां ठीक करे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घोषणा पत्र की एक बात भी पूरी नहीं की कांग्रेस ने। हमने मंदिर बनाने को कहा और बनाया, हमने ट्रिपल तलाक हटाने को कहा और हटाया। कांग्रेस ने झूठ बोले हैं, कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, हमने एमपी को विकासशील राज्य बनाया। दंडोतिया के दौरे पर उठ रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा रेस्पॉन्सर प्रोग्राम है। वो कांग्रेस द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्राम है। ये रिस्पॉन्सर प्रोग्राम बंद करना चाहिए। कार्यकर्ता दूसरी तरफ भी हैं। आप अगर स्वयं उस विजुअल और फुटेज को देखेंगे तो पंजे की टी शर्ट पहने हुए लोग हैं और उसने कहीं नहीं कहा ऐसा। मैंने उस पूरे के पूरे उसकी क्लिपिंग को सुना है कि मैं झूठे केस लगवा दूंगा। ये सारे कांग्रेस द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्राम। देखिए, विवाद का कोई स्थिति नहीं है। कोई राज्य सरकार के द्वारा छुट्टियों को लेके कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, न तो मंत्री के द्वारा न वल्लभ भवन के द्वारा। हर साल चूंकि जब मुहर्रम आता है, गणेश चतुर्थी आती है, कोरोना का संकट है, तो इस तरह के दौर में डीजीपी की ओर से कोई पत्र निकलता है, पर वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इस तरह से मान लिया जाए कि छुट्टियां रद्द कर दी हैं। देखो, मैं एक्चुअल में हर बार आप उनकी ट्वीट की चर्चा मेरे से करते हैं, क्योंकि आप स्थान देते हैं ट्वीट को, इसलिए चर्चा हो ही जाती है। पर मुझे जो ध्यान आता है कि नेहरू जी ने ही कहा था कि शायद माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कोई भी कांग्रेस का नेता का मैं नहीं मालूम मुझे कि ऐसा उन्होंने कोई कृत्य किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार का आदर्श बन सके। विधानसभा की साइड में और पूर्व विधानसभा की है हमारी, और मेरी जानकारी भी ऐसी है कि शायद कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी का आया है। अगर कोई इसमें लोड नहीं हुआ होगा तो लोड हो जाएगा। वो सच कहते हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिए थे, सिर्फ झूठे वादे ही किए थे, एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं की। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक। हमने कहा, कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनके नेता ट्वीट करने लगे तारीख बदलो, क्योंकि पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने तारीख बताई तो ट्वीट कर दिया। हम बचपन से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गया। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा था तो किया, हमारे घोषणा पत्र में था। अब आप अपना घोषणा पत्र बताओ, 2 लाख का 10 दिन में किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? बेटियों को स्कूटी मिली का? अब जब आप सिर्फ झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरे भी ऐसे ही लगेंगे कि भाषण से नहीं बनेगा। हमको बीमारू राज्य दिया था कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी ने। हमने उसे विकासशील राज्य बनाया और उसे विकसित राज्य बनाने की ओर हम बढ़ रहे। सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। या यूं भी कह सकते हैं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक तो ठीक हो जाएगी। जनता के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं। पहले मीडिया पे इल्जाम, अब सोशल मीडिया पे इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। इसको ठीक करिए, सब ठीक होगा।